Good morning, dear students. Welcome back in science class. Dear students, we are going to continue our first chapter, that is food and its sources, with the topic feeding habit of animals. Dear students, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उन बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई किया है। और वो कैटेगरीज हैं हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, स्क्वेंजर, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपने फर्स्ट जो कैटेगरी है, दैट इज़ हर्बीवर्स। Herbivores are those animals which eat plant or plant product. Those animals are called herbivorous animals. ऐसे animals स्टूडेंट्स जो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल देखो, आपको पिक में कुछ दिखाए हुए हैं। एलिफेंट, रैबिट, काऊ, जिराफ, आपकी बुक में भी दिए हुए जैसे काऊ, डियर, बटरफ्लाई, स्क्वेरल, बफेलो, ये एग्जाम्पल हैं हर्बीवर्स एनिमल्स के। काऊ, डियर, ज़ेब्रा एंड बफेलो ईट ग्रास और प्लांट्स। दे हैव स्ट्रोंग एंड शार्प टीथ फॉर कटिंग। ठीक है, इन सभी के जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं इनके क्या होते हैं? शार्प टीथ होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपना प्लांट प्रोडक्ट को अच्छे से कट कर पाएँ। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है? एलैबोरेट होता है, ताकि ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, ब्रेक डाउन कर पाए। जिराफ की देखिए, जो उसकी नेक होती है वो कैसी होती है? वो लॉन्ग नेक होती है उसकी, ताकि वो रीच कर पाए। कहाँ रीच करना उसने? ब्रांचेस ऑफ ट्री पे। तो जैब्रा भी है, क्या है वो? एक हर्बीवोरस एनिमल्स है। शीप भी एक हर्बीवोरस एनिमल है, और जिराफ भी। स्क्वेरल और रैट्स हैव अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एजेस फ्रॉम टीथ टू जना हार्ड फूड सच एज नट्स। जो गिलहरी है और चूहे हैं वो क्या होते हैं? उनके शार्प टीथ होते हैं एजेस से, ताकि वो अपने नट्स को क्या खा पाएँ। ठीक है, उसको। और नेक्स्ट है बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड। बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड जो हैं उनके स्ट्रा लाइक माउथ होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने कोई सॉलिड फूड नहीं खाना होता, कोई जिनके लिए उनको टीथ चाहिए, वो क्या करते हैं? फूलों से नेक्टर को चूसते हैं, अपने जो स्वीट जूस होता है उसको चूसते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवर्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर और कार्निवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? लॉयन, टाइगर, वल्च्यूर, स्नेक्स, स्पाइडर, ईगल आर सम कार्निवोरस एनिमल्स। दीज एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू ग्रिप देयर प्रे एंड टीयर इट्स फ्लैश। इनके क्या टीथ होते हैं? कैसे होते हैं? पॉइंटेड टीथ होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को, अपने प्रे को पकड़ पाएँ अच्छे से और उसके मांस को खा पाएँ। फिश एंड शार्क आर फिश और शार्क के पास क्या होते हैं? एक रो होती है, पूरी पंक्ति होती है, लाइन होती है पॉइंटेड और शार्प टीथ की, ताकि वो क्या कर पाएँ? मीट को खा पाएँ। ऐसे ही फ्रॉग है, उनकी स्टिकी टंग होती है, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ पाएँ। स्पाइडर्स भी अपने इंसेक्ट को अच्छे से ट्रैप कर पाए, ऐसे उनकी वीव वेब्स होती हैं। ठीक है, उनके वेब्स होती हैं, वीव वेब्स मतलब उनकी स्पाइडर का जो जाला सा होता है, वेब्स होते हैं, वीव वेब होते हैं, वो स्टिकी होता है। जैसे ही इंसेक्ट आता है तो वो उसमें चिपक जाता है, ट्रैप हो जाता है, और वो स्पाइडर उसको खा लेता है। तो इस तरह से कार्निवर्स कौन से होते हैं? जो अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ओमनिवर्स की। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवर्स और ओमनिवर्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं तो उनको क्या बोलते हैं? हम ओमनिवर्स एनिमल्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। क्रो, बियर, कॉकरोच, डॉग, ह्यूमन बीइंग आर ओमनिवर्स एनिमल्स। हमारी जो कैटेगरी है बेटा ह्यूमन बीइंग की, तो वो ओमनिवर्स में काउंट होती है। ओमनिवर्स में क्यों काउंट होती है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन ईट plant product as well as animal product. So this is categorized in omnivores
एनिमल्स, सॉरी ओमनिवर्स। अब ओमनिवर्स में क्या होते हैं, इनमें इनके सुटेबल टीथ होते हैं ताकि अपने वैरायटी ऑफ फूड्स को ये खा पाएँ, ताकि ये प्लांट प्रोडक्ट को भी खा जाए और एनिमल प्रोडक्ट को भी खाएं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वेंजर। कौन से होते हैं बेटा? सम ओमनिवर्स एंड कार्निवर्स ईट द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कुछ बेटा ओमनिवर्स या कार्निवर्स ऐसे होते हैं, कार्निवर्स कौन से बताए थे? जो एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, और ओमनिवर्स कौन से खाते कहे थे? जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। बट स्क्वेंजर कौन से होते हैं? कुछ ऐसे ओमनिवर्स और कार्निवर्स होते हैं जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, एनिमल जो गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडीज को खा जाते हैं स्क्वेंजर। अब तो ये खा के क्या करते हैं? ये तो एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। और इनके एग्जाम्पल जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं हाइना, वर्ट्यूर, क्रोकोडाइल, और कौन से हैं? क्रो, जैकल। तो ये सारे स्क्वेंजर हैं। नेक्स्ट आते हैं सेप्रोफाइट्स। कौन से होते हैं बेटा? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव दैट देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कवर्ड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना नॉरिशमेंट कहाँ से करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, जो गला सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना नॉरिशमेंट करते हैं वो। एग्जाम्पल इनके फंगस है, फंगी और बैक्टीरिया, और ये आपको पहले पिक्चर में दिखाई थी मशरूम, जो हमारे घरों में वेजी बनती है मशरूम की, तो वो भी एक सेप्रोफाइट्स है। दीज एक्ट एज अ डीकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच रिटर्न टू द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं? ये एक डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेड और डिकेइंग थिंग्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में बांट देते हैं। किस में बांटते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को, जो वो एनवायरनमेंट में रिटर्न में देते हैं। ठीक है, और ये आपको पिक्चर में दिखाई है, ये वाइट फंगस है। ठीक है, तो ये भी एक सेप्रोफाइट्स है। नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासाइट्स। एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दैट लिव्स और ऑन inside another organism and derive its nourishment from it is called parasites. पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्लांट में भी होते हैं या एनिमल में भी होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरी बॉडी के, अदर ऑर्गेनिज्म के, या तो बाहर रहते हैं बॉडी पे या फिर उसके अंदर रहते हैं और वहीं से अपना नॉरिशमेंट करते हैं। और जिस बॉडी से अपना नॉरिशमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स अपना फूड होस्ट बॉडी से ही लेते हैं। पैरासाइट्स लिव एक्सटर्नली ऑन देयर बॉडी ऑफ द होस्ट कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के, होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं, एक्सटर्नली रहते हैं, उसको एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हेडलाउस या हेडलाइस। जो हमारे सिर में जुएँ वगैरह होती हैं तो वो क्या होती हैं? वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, हम होस्ट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासाइट्स की, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? विच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। और जो उसके एग्जाम्पल हैं वो हैं टेपवर्म। ठीक है, तो वो टेपवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एंड प्लाज्मोडियम आर एंडोपैरासाइट्स। तो ये सभी पैरासाइट्स हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या फिर उनके ऊपर रहते हैं और अपना नॉरिशमेंट करते हैं। क्लियर। तो आपने ये टॉपिक बेटा यहाँ से बुक से भी रीड करने हैं और वीडियो से भी क्लियर करने हैं और बुक से भी पढ़ने हैं इसको। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।